नमस्कार। जय श्री राम मित्रों। मैं निरंजन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे कि क्यों प्रत्येक समाज में जो विजातीय प्रवृत्ति हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं, उनके निशाने पर स्वर्ण समाज क्यों है। स्वर्ण समाज में विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के लोग आते हैं और विशेषकर ब्राह्मण के खिलाफ लोगों के मन में विद्वेष की भावना भरी हुई है। यह आखिर क्यों है? आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगलों ने बहुत अत्याचार किए, बहुत प्रयास किए कि ब्राह्मण समाप्त हो जाए समाज से। उसके बाद अंग्रेजों ने भी वही किया। उसके बाद सो कॉल्ड आज़ादी जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि हमें प्राप्त हुई, वास्तविक रूप से सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो हम अभी भी परतंत्र ही हैं, क्योंकि संविधान जो हमारा है वह पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों से नकल करके उसे बनाया गया है। उसको हमारे अपने दर्शन शास्त्र, हमारे वेद, स्मृतियाँ, इतिहास, उससे बहुत कम चीज़ें ली गई हैं। उसके बजाय इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसका नकल किया गया हमारे संविधान में। इस कारण से उसमें भी वैसे चीज़ों को नहीं जोड़ा गया है जो कि हमारे समाज में एक संतुलन बनाए। आज का सरकार जिसे हिंदू लोगों ने चुना, नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार, वो भी उसी कदम पे चले आ रहे हैं। मैक्स मुलर ने जो सिद्धांत बनाए थे कि वह हिंदू समाज को तोड़ दे, उसी सिद्धांत पर आगे ये लोग बढ़ रहे हैं। इस युग में लोगों में एक विद्वेष गणित संतोष होता है। व्यक्ति दूसरे के प्रति विद्वेष भावना, हिंसा की भावना रख करके अपने मन को संतोष प्राप्त करता है, अपने मन सोचता है कि उसे सुख मिल रहा है। इसी चीज को आधार बना करके अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था अपनाई, ऐसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जिससे हमारा समाज विकृत हो सके। आज की सरकारें, कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो, वो भी उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत अपना नहीं है। रामचरितमानस में एक बहुत जबरदस्त चौपाई है कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोई जड़ई। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि मेरे त्रिशूल, काल के दंड, इंद्र के वज्र और हरि के चक्र से भी जो नहीं मारा जाए, वो विप्रद्रोह के अग्नि में जल जाता है। तो जिन लोगों ने, जिन व्यवस्थाओं ने विप्रद्रोह किया, ब्राह्मण द्रोह किया, वो कालांतर में नष्ट हो गए। चाहे वो अंग्रेज हो या फिर मुगल हो या फिर जो भी इसमें शामिल रहे, वो नष्ट हो भी रहे हैं और बहुत नष्ट हो भी चुके हैं। पर सनातन में ब्राह्मण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण जो है, वह न कभी नष्ट हो सकता है न कभी होने वाला है। उससे द्रोह रखने वाले नष्ट हो जाएंगे और हो रहे हैं। लेकिन हमें अपने समाज में अपने आप को भी ऊपर करना है।
ब्राह्मण समाज में भी रहने वाले लोग जो हैं वो भी अपने आत्मनिरीक्षण करें कि वे क्या सही हैं या सही नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को मन में को जानता हो, ब्रह्म को मन में धारण करता हो, वही ब्राह्मण है। आप भी अपने गुणों को अपनाएं, जिन सनातन धर्म के जो नियम हैं उनको अपनाएं, क्योंकि तप बल विप्र सदा बड़ियारा। तप के बल से ही विप्र ब्राह्मण हमेशा मजबूत रहा है। अगर तप आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप कमजोर होइएगा, और जो आज हो रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण युवक जो भी हैं वह यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, गले में सोने की चेन पहन लेंगे, इसमें कहा जाता है कि कलयुग का वास होता है सोने में, उसे पहन लेंगे, लेकिन 5 ग्राम की जनेऊ को धारण नहीं कर पाएंगे। संध्या बंदन का नियम तो लगभग छूट ही गया। 95% ब्राह्मणों ने संध्या बंदन, दैनिक अग्निहोत्र को त्याग दिया। इन सब कारणों से हम लोगों ने खुद अपना नुकसान किया है। तो चाहिए कि हमारा खुद का भी जो सामर्थ्य है वो बढ़े, हम खुद पहले इस प्रकार से मजबूत हो जाए, आध्यात्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से और भौतिक रूप से भी, कि कोई दुष्ट हमारा अहित नहीं कर सके। बाकी जो होने वाला हो वो तो हो ही होगा ही। हो ही सो जो राम रचि राखा, कोई कोई का करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही बात है, जो होने वाला होगा उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा। और वर्तमान सरकार जो यूजीसी के जो नियम ला रही है वो बिल्कुल बेकार है। वो उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जो सिद्धांत पर कभी अंग्रेज चले, कभी कांग्रेस की सरकार चली, और आज इनमें भी कोई अंतर नहीं रह गया। इनका भी वही उद्देश्य है, जाति में तोड़ो और राज करो। अंग्रेजों का था डिवाइड एंड रूल एंड डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस का हुआ डिवाइड इन कास्ट एंड रूल। और बीजेपी भी उसी धर्रे पर आ रही है, क्योंकि कारण क्या है? अफीम का नशा। और सत्ता का नशा जो होता है अफीम के नशे के बराबर है, उससे भी अधिक होता है। वही बात है, सत्ता का घमंड इन लोगों को हो चुका है। शायद ऐसा हो कि जनभावना इनमें इस प्रकार से बट जाए कि लोग जातियों में बटे, इनका सरकार चलता रहे। परंतु दिक्कत क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी सोच को आप अगर विश्लेषण करिएगा तो उनकी सोच बिल्कुल वामपंथियों की तरह है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके फैसलों को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ वह मोदी जी के कारण जीते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी में जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण जीत कर आए हैं, उनकी कोई विशेष योग्यता नहीं है, और वही उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं और करेंगे भी। अगर समय रहते सावधान ये लोग नहीं हुए तो फिर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं कहना यही चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें और देखें कि आगे होता क्या है। लोकतंत्र में विरोध करने का, दबाव बनाने का अधिकार है, किया जा रहा है, और अपने हक में, अपने अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं। अगर इस पर वे अड़े रहते हैं तो समझिए कि उनके भी पॉलिटिकली जो डिस्ट्रक्शन है, जो विनाश होने वाला है, वो हो सकता है।
मेरी राय यही है कि सरकार को चाहिए कि जन भावना को समझे और इस कानूनों को हटा दे, बिल्कुल निरस्त कर दे और क्षमा मांग ले। जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो हुआ था, उस पे तो बिल्कुल वो कानून सही थे, फिर भी वहाँ पे दबाव की राजनीति हुई और उस पे को वापस करना पड़ा। यहाँ भी अगर ये कर लेंगे तो जो सवर्ण समाज, जो सनातन सवर्ण समाज है, वह बिल्कुल आपको क्षमा कर देगा और आगे बढ़ेगा, आपका साथ देगा। जय हिंद मित्रों। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसे मुझको सपोर्ट करने के लिए मुझको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।